आप तक ये सेशन पहुंच रहा है तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि आपका एक ही मकसद है कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आपके सिलेक्शन की इस यात्रा में पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस वाली क्लासेस होंगी। जिन एग्जाम्स में 4 आ रहा है बेटर है, लेकिन 5 ऑप्शंस की तैयारी करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताओ बेटा। अहमदाबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, या मुंबई में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा जिन लोगों ने जवाब दिया कि इसका मुख्यालय लखनऊ में, तो बिल्कुल सही जवाब पहले का ऑप्शन हो जाता है लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी सही हो गया। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका मकसद सिलेक्शन लेना है तो यूपी जीके के बारे में 1000 क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। अगर आप इस सेशन से जुड़ते हैं तो 1000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और भविष्य में आने की संभावनाएं ज्यादा है, मॉक टेस्ट भी हैं। अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पीडीएफ टाइप कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ थोड़ी सी मैंने वैल्यूबल रखी हुई है, 49 रुपीज में एक साथ कंप्लीट पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप अवेल कर सकते हैं, वरना कोई इच्छा नहीं। क्लासेस तो आप लोगों की लाइव चलती रहेगी और डेली होगी, इससे जुड़ जाइएगा, दोस्तों तक इसको भेज दीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, आगरा किस नदी के तट पे है? आगरा गंगा नदी के तट पे, ताप्ती पे, लूनी में, या यमुना नदी पे? देखो आगरा, जब आगरा में हम लोग ताजमहल घूमने जाते हैं तो उसका सेकंड गेट की तरफ जब देखेंगे तो उसके जस्ट आगे यमुना नदी का प्रवाह है। अर्थात आगरा किस नदी के तट पे? आगरा यमुना नदी के तट पे। सेकंड का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आप लोग बेटा अपने जवाब देते जाइए, किसके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो भी बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी गौरैया है, मोर है, तोता है, सारस है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस क्रेन है। अर्थात तीसरे ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु भारतीय चीता, हाथी, काला हिरन, दलदली हिरन, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारत का जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है उसको हम बारहसिंगा के नाम से जानते हैं, और बारहसिंगा को ही हम लोग स्वयं डियर या दलदली हिरन भी बोलते हैं। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सहारनपुर है, सोनभद्र है, हापुड़ है, लखीमपुर खीरी है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बेटा आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित की गई? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित की गई? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं? देखो इसकी जो राजधानी थी सबसे पहले इलाहाबाद थी। इलाहाबाद को वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में न्यायिक राजधानी है। लेकिन जो प्रशासनिक राजधानी थी, पहले इसको इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर किया गया, और लखनऊ में आंशिक तौर पे प्रारंभ की शिफ्टिंग हुई। इसके बाद पूर्ण रूप से लखनऊ बनता है। अर्थात यहाँ का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। 6 का ऑप्शन नंबर सी कहाँ स्थानांतरित हुई? लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय कानपुर में है, आगरा में है, लखनऊ में, वाराणसी में, ये इनमें से कोई नहीं? आप लोग बेटा जो लोग जुड़े हो ऑप्शंस ऐसे बता सकते हैं, 7 का ए सही है, 7 का बी, 7 का सी, 7 का डी, या 7 का ई सही है, ताकि हमें भी जानने में आसानी हो कि ए बी सी डी की जगह ये जो ऑप्शंस बता रहे हैं वो ज्यादा सही होंगे, और कौन कौन से ऑप्शन आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है इसका जो कार्यालय है, पंजीकृत कार्यालय, ये लखनऊ में स्थित है। अर्थात 7th का ऑप्शन क्या रहा? 7th का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी द नेम मेरठ इज लाइकली डेरिव्ड फ्रॉम महाराष्ट्र मायास डॉटर मंदोदरी वाज मैरिड टू विच फिगर ऑफ रामायण? हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार मेरठ का नाम माया राज से लिया गया है, और माया की जो बेटी थी मंदोदरी उसका विवाह रामायण के किस कैरेक्टर से हुआ है?
आपको पता होगा मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन दशरथ, भीमसेन, लक्ष्मण, रावण, रावण ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, अर्थात एर्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज वाज देयर बर्थ प्लेस इन उत्तर प्रदेश इज इनकरेक्ट। पंडित रविशंकर जी का जन्म स्थान वाराणसी है, ये बात सत्य है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुजफ्फरनगर, ये भी सही। सौरभ शुक्ला का जन्म गोरखपुर में, मुजफ्फर अली का प्रयागराज में, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, अर्थात 9th का ऑप्शन क्या रहा, डी बिल्कुल सही हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें पहचान किसकी करनी है, इनकरेक्ट ऑप्शंस की। आप लोग बेटा इसका कमेंट जल्दी बताते रहिए आपके लिए क्या सही है वो सही। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर कलेक्टेड करेक्ट अबाउट सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका पुराना नाम मीशापुर था, ये तो आपको पता है कि इसका पुराना नाम मीशापुर नहीं था। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय अयोध्या एंड अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट इन साउथ। देखो सुल्तानपुर जो है अयोध्या और अंबेडकर नगर से घिरा हुआ है, लेकिन साउथ में नहीं, ईस्ट में घिरा हुआ है, अर्थात ये भी सेकंड नंबर भी गलत हो गया। थर्ड पूरा है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड, यहाँ पे सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है, ये बात सत्य है, अर्थात केवल 3 सत्य है। ए में लिखा है ए एंड बी, ओनली 1, ए 1 2 3 4, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ओनली 3, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी बिल्कुल सही। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया जाता है। उत्तर प्रदेश का नेशनल सिंबल तो आपको पता ही है कि एक गोल चक्र होता है, इसके अंदर धनुष बाढ़ दिया गया, 2 मछलियों का चिन्ह अंकित है, साथ ही साथ इसमें गंगा यमुना का संगम दिखाया जाता है। टाइगर और डियर नहीं है, ब्रो एंड एरो विद देयर पेयर ऑफ फिश, ये ऑप्शन सही है। अशोक का ट्री भी नहीं है, पेयर ऑफ बुल्स एंड लोटस भी नहीं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है, 11वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है। सोनभद्र की सीमा की चर्चा करें तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, जिनकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिल्कुल सही जवाब। हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है, अर्थात ए और बी दोनों होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया, बोथ ए एंड बी, अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या रहा, 12वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बेटा ध्यान देना, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श कौन करता है, आपको पता ही हो गया होगा कि सोनभद्र स्पर्श करता है, अभी हम लोगों ने चर्चा की, अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जा रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ध्यान से देना और अच्छा से समझना, क्वेश्चन के बारे में सबसे अच्छी खासियत क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दो। गौतम बुद्ध का जन्म किस जिले के अंतर्गत होता है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म पिपनी ग्राम में हुआ, जो कि नेपाल में स्थित है। यहाँ अयोध्या दिया गया, गाजीपुर दिया गया, गोरखपुर दिया गया, सारण महाराजगंज दिया गया, तो ये सभी ऑप्शन तो गलत हो गए, अर्थात इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर सही हो गया, 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प को हम लोग पलाश नाम से जानते हैं, और इसी को ही हम लोग फायर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, अर्थात जंगल की आग नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो आग के समान होता है, अर्थात यहाँ क्या कमल ऑप्शन गलत है, बकुल मल्लिका गलत, गुलाब गलत, पलाश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 15वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, ध्यान दो, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है। अच्छा, 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन तो सबको याद होगा, इसके साथ याद रखना ये नैनी के साथ साथ मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा, यहाँ पे गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर न होकर मिर्जापुर हुआ, 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों से मेल खाता है। बेमेल है, अर्थात मेल नहीं खा रहा है। राजकीय वृक्ष अशोक बिल्कुल सही, राजकीय पक्षी सारस या क्रेन सही, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु नील गाय ना होके 12 सिंगा होने लगा है, अर्थात हमें अपना सही ऑप्शन मिल गया, 17वें का ऑप्शन नंबर डी, जिसपे हमें टिक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। गोमती नदी के तट पे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है। गोमती नदी के तट पे लखनऊ भी स्थित है, लखीमपुर खीरी भी स्थित है, अयोध्या नहीं स्थित है, जौनपुर स्थित है, अर्थात ऑप्शन हमें मिल गया, 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है,
उत्तर प्रदेश के किन शहरों की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? हरियाणा से नहीं लगती, गाजियाबाद की लगती है, गौतम बुद्ध नगर की लगती है, सहारनपुर की लगती है, बुलंदशहर की नहीं लगती, ये अलग डिस्टेंस में, अर्थात 19वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के में प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? यूपी के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन हल का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? भारत का उत्तर प्रदेश ही राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, अर्थात 21वें का ऑप्शन क्या रहा? डी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, श्री मनोज सिन्हा को 2020 में किस संघराज्य प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया था? अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2025 से होगा, 2026 होगा, लेकिन यहाँ पे चर्चा 2020 की दी गई है। 2020 में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था, अर्थात 22वें का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चाहिए जहां पे यूपी जीके केवल होगा, तो आप लोगों को लिए बेटा करंट टाइम में ओनली 49 रुपीज में आपको बैच पूरा मिल जाएगा, जहां पे आपके पास पीडीएफ होगी, साथ सारी जो क्लासेस हो रही है ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, और ये सारी क्लासेस आप लोगों को एक्सप्लेन वर्जन में मिलेंगी और अच्छे से एक्सप्लेन जिसमें किया जाएगा डिटेल वर्जन के साथ। केवल फीस 49 रुपीज के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ने की इच्छा करती है तो ले लीजिएगा ये पीडीएफ। इस पीडीएफ से आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी, केवल आपको खोलना है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, अर्थात 23वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शहर को खिलौनों का शहर कहते हैं? खिलौनों के शहर के नाम से हम लोग ग्रेटर नोएडा को जानते हैं, अर्थात यहाँ पे गाजियाबाद नहीं, कानपुर नहीं, नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा ऑप्शन सही हो गया। 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश बनाती है, केवल एक राज्य उसके साथ सीमा बनाता है, अर्थात 25वें का ऑप्शन क्या? 25वें का ऑप्शन नंबर डी, और जो राज्य सीमा बनाता है उसको हम लोग सोनभद्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, तो बेटा देखो, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज के अंदर यूट्यूब मॉक सीरीज, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूपी प्रैक्टिस सेट्स, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट सारे मिल जाएंगे। सुरक्षा बैच आप लोगों के लिए जारी हो चुका है, वर्दी बैच उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए सुरक्षा बैच, 50,000 एमसीक्यू सीरीज पे मैं काम कर रहा हूं, और इसके साथ ही साथ जो लोग एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स हैं, आज शाम को आप लोगों को एसएससी जीडी की कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी कि कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक धन्यवाद दोस्तों। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि आपका मकसद 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो आपके सिलेक्शन के इस रास्ते में यूपी जी की एक रोड़ा बन सकती है। तो क्यों ना यूपी जीके के 1000 क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स कर लिया जाए, ताकि आपके एग्जाम्स में आने वाला कोई सिंगल भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपकी नजर से बाहर जाए। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप इस सेशन में 80% से ज्यादा लेके आते हैं तो मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि यूपी जीके का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाए। चलिए शुरू करते हैं, आज सेकंड क्लास है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर साई नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, या इनमें से कोई नहीं। ये सभी बेटा 5 ऑप्शंस वाली क्लास रहेगी, वो इसलिए क्योंकि कुछ एग्जाम्स में अब 5 ऑप्शंस पूछे जाने लगे हैं। उससे बड़ी बात, अगर आप ये 25-25 क्वेश्चन ना करके डायरेक्ट 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंच जाए, तो बेटा आपको एक नॉमिनल सी फीस पे करनी पड़ेगी 49 रुपीज, जो अभी है, बाद में इसकी फीस एक्सटेंड होकर 99 हो जाएगी। अभी इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो बेटा ध्यान रखो, बिठूर तो गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, परंतु जौनपुर साई नदी किनारे नहीं है, अर्थात 26वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया, सुमेलित करने के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है? देश में पीतल शहर के नाम से जाना जाता, पूरे देश में पीतल शहर के नाम से किस देश को जानते हैं, किस नगर को जानते हैं? वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरठ को जानते हैं, सहारनपुर को जानते हैं, मिर्जापुर को जानते हैं, या मुरादाबाद को, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखना,
शीतल शहर के रूप में हम लोग मुरादाबाद को जानते हैं, अर्थात 27वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, ना कि ब्रिटिश शासन के दौरान था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यूनाइटेड प्रोविंस इलाहाबाद कभी नहीं रहा, इलाहाबाद ऑफ राजधानी ऑफ हिंदूस नहीं रहा, परंतु जब अंग्रेजों ने आगरा व अवध क्षेत्र को शामिल किया था तब नाम रख दिया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा व अवध, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 28वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, राजस्थान में भी लागू होगा, तेलंगाना में भी लागू होगा। कुल मिला के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल का जॉब प्रसाद पर्यंत है राष्ट्रपति के, अर्थात 29 का ऑप्शन क्या रहा, सी हमारा सत्य हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम बलरामपुर में है, नोएडा में है, कानपुर नगर में है या वाराणसी में है। ध्यान रखना ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर हमारा 30 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। 5 ऑप्शन दिए गए, मथुरा, आगरा, बाराबंकी या लखनऊ। गोमती नदी के तट पे लखनऊ स्थित है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, अर्थात 31 का ऑप्शन क्या रहा, डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर के बारे में एक पॉइंट्स और याद रखना, ये भारत देश की पहली महिला गवर्नर भी थी। भारत देश की पहली महिला गवर्नर भारत क्या आजाद भारत की पहली महिला गवर्नर बनती हैं। इनका नाम है सरोजनी नायडू, अर्थात 32वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं। 400 सदस्य चुने जाते हैं व 3 को नामांकित किया जाता है। 403 चुने जाते हैं, 1 को नामांकित किया जाता है। 401 चुने जाते हैं व 3 को नामित किया जाता है। 405 चुने जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना बेटा, अभी तक क्या था, 403 चुने जाते थे और एक एंग्लो इंडियन का निर्वाचन होता था, नामांकित होते थे ये। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने आंग्ल इंडियन या एंग्लो इंडियन का निर्वाचन नामांकन ही बंद कर दिया, इनका नामित होना ही बंद कर दिया। अर्थात वर्तमान समय की चर्चा कर ले तो वर्तमान समय में केवल 403 सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात 33 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर हमारा ई बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न प्राप्त करता गायक थे, तो पहली बात गोविंद बल्लभ पंत जी गायक नहीं थे, ये ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है। राज्यपाल नहीं थे, आपको पता ही होगा। राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित हुए, ऑप्शन क्या रहा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अब चारों जितने ऑप्शन दिए हैं सभी नहीं लगे। हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, हिमाचल इस यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। इसी के साथ बेटा झारखंड की सीमा भी लग रही होती है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बेटा बचा कौन सा क्षेत्र, केवल और केवल बचा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज एबव, यही हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। 35वें का ऑप्शन नंबर ई सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया। सांस्कृतिक राजधानी की चर्चा करें तो पहले ध्यान रखो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। इसी के साथ ही साथ याद रखना उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद है। अब सांस्कृतिक राजधानी के बारे में पूछ रहा है, मथुरा है, गोरखपुर है, मेरठ है या वाराणसी है। तो हमेशा याद रखना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है बक्शी तालाब क्यों प्रसिद्ध है। पहले ध्यान रखो बक्शी तालाब स्थित कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। राजा चंद्र ने इसका निर्माण करवाया। तो प्राकृतिक झील तो होगी नहीं क्योंकि इसका निर्माण करेगा, कृत्रिम रूप से निर्मित झील है। रानी झांसी का किला इससे संबंधित नहीं, देवकुंड तीर्थ भी नहीं, गुफाओं हेतु भी फेमस नहीं, अर्थात ये क्या हुआ 37 का ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। नन ऑफ दीज एबव, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पूछ रहा है और ये सभी पेपर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हमारे पास टाइपिस्ट की कमी है जिस वजह से हम ये यहाँ पे लिख नहीं पा रहे कि किस एग्जाम में आया, वरना मैं इसमें लिखवा भी देता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर
यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पे आगरा स्थित है, यमुना मथुरा स्थित है, सुल्तानपुर नहीं स्थित है, गाजियाबाद नहीं स्थित है, आजमगढ़ नहीं स्थित, मथुरा स्थित है, अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नन ऑफ दिस एबव के तरफ हमें जाना ही नहीं पड़ा। अब बेटा एक सेशन और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? देखो पहली आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी थी और दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू को चयन हुआ। ऑप्शन नंबर अरबी गलत, अंग्रेजी गलत, संस्कृत गलत, यहाँ उर्दू ऑप्शंस में दिया था। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? जब उत्तराखंड अलग हुआ था उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल होता था और ये उत्तर प्रदेश से अलग होता है 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के रूप में अलग होता है। इसके बाद इसका नाम परिवर्तन हो जाता है और वर्तमान समय में इसका नाम उत्तराखंड बाद में 2007 में प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? मार्च 2000 ऑप्शंस नहीं होगा, अप्रैल 2000 नहीं, जुलाई 2000 नहीं, नवंबर 2000 ऑप्शन सही है, अर्थात 40 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? पहली बात ध्यान रखो यहाँ पे है लिखा है, अगर यहाँ पे था लिखा होता तब क्या होता? ध्यान देने योग्य बात है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। कानपुर में पहले एक स्टॉक एक्सचेंज था, परंतु धीरे धीरे सेबी ने अपनी गाइडलाइंस चेंज की और इस पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज को ही बंद कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज स्थित नहीं है, परंतु एक था कानपुर में, तो है और था में ध्यान रखना। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा आपको फंसाना चाहे और जब फंसाना चाहेगा तो हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग सबका जवाब लेके रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, बिहार सीमा साझा करता है, परंतु पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदर नहीं पाए जाते? ऐसा ही एक बार प्रश्न पूछा गया था, वृक्ष कैनोपी कितने पर नहीं पाए जाते, वृक्ष आवरण कहाँ नहीं पाए जाते? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की जलवायु में के हिसाब से सभी जगह सभी चीजें पाई जाती हैं। हाँ, मात्राएं कम या ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे किसी में भी ऑप्शन न लगा के नन ऑफ दिस एबव में लगाएंगे। यही पूछा जाता है कहाँ पे बंदरों की संख्या कम पाई जाती, वृक्षों की कैनोपी कम पाई जाती, वृक्ष आवरण क्षेत्र कम पाए जाते, तब प्रश्न बदल जाता है, अर्थात यहाँ पे तो अभी 43 का ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उस शहर का नाम बताइए जो भारत के लिए आम की राजधानी कहलाता है। आम खाना हो तो मलिहाबादी आम ही खाना बहुत अच्छा होता है, अर्थात मलिहाबाद को उत्तर प्रदेश की आम की राजधानी कहते हैं या भारत की आम की राजधानी कहा जाता है, अर्थात 44 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल संख्या कितनी हो गई? 9। ऑप्शंस में 7, 8, 10 और 9 दिया गया, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इसके साथ साथ एक देश के साथ सीमा साझा करता है जिसको हम लोग नेपाल नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। TI राजेश्वरी गलत, योगेश्वर मोदी गलत, आनंदीबेन पटेल। 46 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हैं? गोरखपुर मठ की चर्चा करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गोरखपुर मठ के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी थे और ये है नाथ संप्रदाय से। ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे, तो दोनों प्रश्न आप याद रखना। यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो 48 में वही क्वेश्चन प्रकट भी हो गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पूछ रहा है 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 2023 की चर्चा करें, 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले थे, 2024 तक भी 75 जिले थे हैं। अभी तक 2075 जिले, एक नया जिला 76वां जिला बनने की चर्चा चल रही जिसको हम कल्याण सिंह के नाम से जानेंगे, परंतु अभी ये किसी भी ऑफिशियल गजट में नहीं आया, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, मैं पेपर से पहले अगर ये हो जाता है
तो मैं आपको अपडेट जरूर कर लूंगा। इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? उत्तर प्रदेश के पूर्व, पहले उत्तर प्रदेश का पूरा मैप देख लो। अब इसमें अगर पूर्व की चर्चा करेंगे तो पूर्व के क्षेत्र में बिहार राज्य स्थित है, अर्थात 50वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो ये पूरा सेशन था, इसकी पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चन की कंप्लीट लिस्ट चाहिए यूपी जीके से, तो आप लोगों को एक नॉमिनल से फीस पे करनी होगी। साथ ही साथ एक और सीरीज चल रही जो 50,000 क्वेश्चन की, जिसमें 50,000 जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। ये बेटा 99 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और इनके साथ ही साथ सुरक्षा बैच चल रहा है, अभी वर्दी बैच आज जारी होगा। वर्दी बैच के साथ एसएससी जीडी के बारे में भी आज टारगेट अध्ययन करेंगे कि एसएससी जीडी की कैसी तैयारी करें, किस तरह से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ईएसएम एरर सॉल्यूशन मेथड के बारे में आने वाली है, जिसको आप देखिएगा जरूर। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। ये सेशन दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार माइक ऑन करना भूल गया था, चलो कोई ना, होता है कभी कभी। तब तक धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पहुंची है तो ये तो श्योर है कि आपका एक ही उद्देश्य है कि 2026 में आप फाइनल सिलेक्शन कैसे ले लें। तो 2026 की आपकी सिलेक्शन की इस यात्रा में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा यूपी जीके। तो यूपी जीके के 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज तीसरी क्लास है। सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश का निम्न में कौन सा नगर अवधी व मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? अब बेटा देखो, व्यंजनों की चर्चा हो रही, खाने की बात है, तो खाने में लाजवाब लखनऊ का भी रहता है, कानपुर की भी कुछ चीजें लाजवाब है, इलाहाबाद की भी है, इटावा की भी है, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही सकता है। लेकिन यहाँ अवधी खाने एवं अवधी व्यंजनों की चर्चा कर रहा है, जो मुगल व्यंजन, अवधी व मुगल व्यंजनों की चर्चा कर रहा है। अब बेटा ध्यान रखना, ये अवधी क्षेत्र व मुगल प्रशासक थे। प्रशासकों की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ में। तो इनसे संबंधित भोजन या इनसे संबंधित आर्किटेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? वो पाया जाएगा लखनऊ क्षेत्र में, अर्थात इसका भी ऑप्शन लखनऊ सही है। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? अब बेटा देखो, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से घिरा हुआ यह राज्य है। इस राज्य के इन 8 के नाम तो आपको पता ही होंगे। इसमें से देखते हैं, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, परंतु उड़ीसा नहीं है, अर्थात 52 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, और हाँ एक इंपॉर्टेंट घोषणा भी, अगर आप चाहते हैं ये कंप्लीट 1000 MCQs की पीडीएफ आपको मिल जाए, तो इसकी पीडीएफ ओनली 49 रुपीज में करंट टाइम पे अगर आपको लेना हो तो आपके नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? नहीं लगने की चर्चा कर रहे तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश मिल गया, इससे नहीं लगती। हरियाणा से लगती, नेपाल से लगती, बिहार से लगती, नन ऑफ दिस एबव, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की चर्चा कर रहा, तो इसके बारे में तो हमें पता ही है कि बारहसिंगा जो स्वान डियर है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, अर्थात हाथी, शेर, चीतल गलत, बारहसिंगा सही। 54 का ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाया। अगला प्रश्न है, नगर निगम उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? जल्दी बेटा बताओ। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की स्थापना 1970 में हुई, 1959 में हुई, 1932 में हुई या 1955 में हुई? बिल्कुल बेटा सही जवाब आप बता रहे हैं कि नगर निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1959 में होती है, अर्थात 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चंस को लेके कोई डाउट है या आपको सेशन टाइम पे नहीं मिल रहा है या आप क्या नए इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं? अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत होता था, यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदला गया और पड़ता है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। तब से प्रत्येक 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है, अर्थात 56 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? अगर क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का 7.33% भूभाग हिस्सा है,
अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा फिश अर्थात जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? लाल किला से, रूमी दरवाजा से, ताजमहल से, या किला लालपुर, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछलियों के चिन्ह का प्रयोग किया गया है और ये जो जुड़वा मछली हैं ये उत्तर प्रदेश के रूमी दरवाजे से लिया गया है। रूमी दरवाजा स्थित कहाँ है? रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। अर्थात 58 का ऑप्शन क्या रहा? 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की सबसे छोटे की चर्चा करें तो बेटा जल्दी बताओ, हापुड़ है, मथुरा है, रायबरेली, या लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो जो हापुड़ जिला है ये सबसे छोटा है, अर्थात 59 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ बलरामपुर सीमा साझा नहीं करता, महाराजगंज सीमा साझा नहीं करता, बहराइच सीमा साझा नहीं करता, या हरदोई सीमा साझा नहीं करता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब जो हरदोई है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा होता है, अर्थात 60 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आप लोगों को बेटा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और इस क्वेश्चन को क्विक सीरीज की तरह रखेंगे। 15 मिनट के अंदर हमें 25-30 क्वेश्चन कवर करने होंगे ताकि सारी की सारी एक्सरसाइज आप तैयारी अच्छे से कर सकें। प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी की चर्चा करें तब तो आपको पता होगा सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, अभी तक तो आपने पढ़ ही लिया है। अर्थात मोर नहीं है, तेंदुआ नहीं है, काउंटर नहीं है, नन ऑफ दिस एबव नहीं। 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? क्षेत्रफल के बारे में अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि हापुड़ जो है इसका सबसे कम क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर नहीं, हापुड़ सही हो गया। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस हुआ आपका 62 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? एक चीज ध्यान रखना, सबसे अधिक जब पूछ ले तो आपको बारे में बिल्कुल याद ही हो चुका ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपको आज के बड़े सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे। सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास के क्वेश्चन टफ लगे, दूसरी क्लास में उसी के रिपीटेशन हो गए, इससे हमारी तैयारी अच्छी होगी। कल के दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चन फिर आपको टफ लगने लगेंगे। और सबसे कम क्षेत्रफल की चर्चा करें तो वो हापुड़ है, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 सोनभद्र सिद्धार्थनगर गलत, लखनऊ गाजियाबाद गलत, कानपुर देहात प्रतापगढ़ गलत, लखीमपुर खीरी व हापुड़, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक का अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अब बेटा देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा उस क्षेत्र की नहीं लगेगी जो उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र नहीं होगा। याद करने का सबसे सीधा तरीका, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक ही है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लग सकती है, वो देश है नेपाल। अब नेपाल के साथ श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत तो सीमा साझा करते हैं परंतु सहारनपुर नहीं करते हैं। 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसी तरह से सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, यूपी के सीमावर्ती जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तीनों, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन साझा करता है? मेरठ, मुजफ्फरनगर होगा, सोनभद्र हो गया, सहारनपुर। जो सहारनपुर है वो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा था। 65 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? निम्नलिखित में से कौन से नहीं? बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला आपको देखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पूर्व में बलिया बिहार पड़ता है, बिहार के साथ जो राज्य सीमा जो जनपद सीमा साझा करे तो उन्हीं में से एक होगा। तो यहाँ पे जो बलिया है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ध्यान रखना। बलिया कहाँ है? बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला होता है, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल दृष्टि के आधार पर आरोही क्रम करें। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गौतम बुद्ध नगर, चंदौली, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। हाँ बड़ा देखो याद रखना आरोही क्रम की चर्चा कर रहा है, अर्थात छोटे से बड़ा आपको बताना है। तो इनमें से सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी,
बाराबंकी के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र, अर्थात 67 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब बेटा इन्हीं चार में से आपको बताना है, लिखा है निम्नलिखित जनपदों में से, कोई अलग से जनपद की नहीं चर्चा कर रहा है। तो बाराबंकी, जौनपुर, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर में कौन सबसे छोटा है, ना कि नन ऑफ दिस एबव। इस तरह के प्रश्नों में अगर नन ऑफ दिस एबव लगा देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछ ही नहीं रहा, उसमें जो पूछ रहा है सिर्फ उसी का जवाब देना है, अलग आपको नहीं देना है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सही जवाब बेटा जो गौतम बुद्ध नगर है वो इनमें से सबसे छोटा था। 68 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम कौन है। संत कबीर दोनों तरफ बेटा देखो इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग इश्यूज है, तो इस क्वेश्चन को आप काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ कोई स्टडी करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अब सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की चर्चा कर ले तो वह है संत कबीर नगर, अर्थात ऑप्शन का 70 का ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का, इसी को हापुड़ नाम से भी जानते हैं, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर जो है वो सबसे छोटा है, अर्थात 70 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो। नेक्स्ट में पूछता है, उत्तर प्रदेश राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7.33% भूभाग को अंगीकृत करता है, जो उत्तर प्रदेश का जो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। 71 का ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जिले के बारे में जब भी चर्चा करें तो जिला लखीमपुर खीरी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा था। 72 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य के बारे में चर्चा करें जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। पंजाब सीमावर्ती नहीं है, पश्चिम बंगाल सीमावर्ती नहीं, उड़ीसा सीमावर्ती नहीं, परंतु राजस्थान उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, अर्थात 73 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जनपद स्थित हैं, इनमें से फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती नहीं, महोबा है, अर्थात 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करता है। सीमा उत्तर प्रदेश के साथ देश कोई सीमा साझा करता है तो वह एक ही मात्र देश है जिसको हम नेपाल नाम से जानते हैं, अर्थात चीन, भूटान, बांग्लादेश। सभी ऑप्शन गलत हो गए, केवल ऑप्शन 75 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, तो ये बड़ा सेशन था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को फ्री कोर्स सेशन में यूट्यूब मॉक सीरीज मिल जाएगी, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ सुरक्षा बैच जारी हो चुका है, वर्दी बैच जारी हो चुका है। सुरक्षा बैच, वर्दी बैच के साथ ही एसएससी जीडी के भी बैच प्रारंभ है, तो इनमें चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बेटा ध्यान देने योग्य है कि एक 50,000 MCQs की चर्चा कर रहा है, जिसको मैं अभी बना रहा हूँ और इसकी पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये लेने की इच्छा है तो एक नॉमिनल से फीस रहेगी 99 रुपीज और 1000 यूपी जीके की MCQs रहेंगे, इनकी फीस रहेगी 49। अगर ये दो चीज आपको लेने की इच्छा ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।